सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाऊद इब्राहिम, इसके बारे में आज की सुर्खियां गर्म हैं। गर्म क्या है? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम फिलहाल कराची के एक अस्पताल में भर्ती है। बताया गया है कि इसे किसी ने जहर दे दिया। हालांकि इस विषय पर जब लोगों से जानकारी ली गई तो लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि कोई इसे जहर दे सकता है। कहते हैं कि इसे जहर देने से पहले 150 लोगों का द्वार कैंसिल कर क्रॉस करके जाना पड़ता है। लेकिन वही वाली बात है, जैसे कोई ये कहे कि क्या संसद में कोई स्मोक बम फोड़ सकता है, सुनने पर तो इम्पॉसिबल ही लगेगा, लेकिन हुआ ना इंडिया के अंदर अभी, तो हो तो कुछ भी सकता है। तो वैसा ही इसके साथ भी हुआ हो, इस बात पर इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ अखबार क्लेम करते हैं कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, विश्वास ही नहीं हो सकता कि कोई इसे जहर दे दे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि ऐसा हुआ है। और इस विषय पर बहुत सारे लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं रिपोर्ट्स करके कि इन्हें जहर दे दिया गया है। ठीक है, लोगों ने अपने अपने लेवल पर सोशल मीडिया पर इनके आनंद लिए हैं। कुछ लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बजा करके इनका आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि इंडिया की मोदी कैबिनेट 2.0 में डोभाल साहब की उपज हैं अज्ञात लोग, और ये अज्ञात लोग दुनिया भर में कुछ ना कुछ कारनामे कर रहे हैं। अज्ञातों का नाम तो अब इस तरह से चलने लगा है कि ये मोदी सरकार की उपलब्धियों में लोग इन्हें काउंट करने लगे हैं। अज्ञात को लेकर के ऐसा कहने लगे हैं कि संभव है आने वाले समय में लोगों के नामकरण में भी अज्ञात नाम भी एक फेमस नाम होगा। कि आपके बच्चे का नाम क्या है? बोले अज्ञात कुमार। कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में अज्ञात नाम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग नाम होने वाला है। खैर, हम अज्ञात से लौटकर पुनः आते हैं। पाकिस्तान की मीडिया की खबर जानते हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने कल अखबार में कल सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वहां का इंटरनेट सर्विस इस समय पूरे पाकिस्तान में डाउन हो गया है। वहां कोई भी सोशल मीडिया, ना इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चल नहीं पा रहा है। इसके कारण जाने गए। रीजन के बारे में कहा गया कि इसका कारण क्लियर नहीं है कि इंटरनेट क्यों बैन हो गया। अब एक बार तो सुन करके कहते हैं कि यह बात लगती हुई सी दिखती है कि इंटरनेट भी बंद है, र्यूमर भी है कि उसको मार दिया गया है। इसका मतलब कुछ तो हुआ है। वो जो कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग इसको लेकर आने लगी कि क्या दाऊद इब्राहिम की वजह से इंटरनेट ठप हुआ हो। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कल इमरान खान की जो पार्टी पीटीआई है उसके द्वारा एक ऑनलाइन रैली रखी गई थी। आपको मालूम हो कि इमरान खान जेल में है। पाकिस्तान की जो वर्तमान सरकार है वो केयर टेकर सरकार है, लेकिन इमरान खान की पार्टी के ही लोग इमरान खान की एक ऑनलाइन रैली आयोजित कर रहे थे। ऑनलाइन रैली का मतलब यह हुआ कि लोग आपस में एक दूसरे का साथ दिखाने के लिए एक साथ एक ही समय ऑनलाइन आने वाले थे डिफरेंट सोशल मीडिया पर, जिस वजह से यहां का इंटरनेट ठप हो गया। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इमरान खान के कारण ऐसा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम की खबर के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन इसी बीच में एक दो पाकिस्तानी पत्रकार बाहर निकल आए जिन्होंने अपने लेवल पर कहा कि कुछ तो लगता है कि हुआ है, क्योंकि सर्वर डाउन। ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं। ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन ये बात जरूर है, ये बहुत ही सनसनीखेज और ये इनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो ये एक सनसनीखेज खबर है। लोगों ने पाकिस्तान के केयर टेकर जो नेता हैं उनके भी ट्वीट को मॉडिफाई करके वायरल कर दिया। कहा कि पाकिस्तान के लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन ये एक तरह का मॉडिफाइड ट्वीट था, लेकिन खूब वायरल हुआ। लोगों ने इसको जबरदस्ती टेढ़ा मेढ़ा करके इसको वायरल कर दिया है। अब थोड़ा दाऊद इब्राहिम के बारे में जान लीजिए। 1955 के अंदर भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, रत्नागिरी जिले के अंदर इसका जन्म हुआ था। 70 के दशक में दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभरने लगा था। एक और गैंग हुआ करती थी मुंबई में जिसका नाम हाजी मस्तान गैंग था। ये उसके साथ रहते रहते और बड़ा मतलब एक तरह से अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने लगा था। गैंग के लोग इसकी कंपनी को डी कंपनी के नाम से जानते थे। मुंबई के अंदर हफ्ता वसूली करना, लोगों को धमकाना, अपहरण कर लेना, छिनैती कर देना, जिन्होंने बात नहीं मानी उनका मर्डर कर देना, इस प्रकार के काम इनके हुआ करते थे। लेकिन 1993 में मुंबई के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए और उन सीरियल ब्लास्ट में इसका नाम निकल कर आया। कहा जाता है कि बाबरी विध्वंस की प्रतिक्रिया में यह सब हुआ था। इसके पीछे कई फिल्में बनी हुई हैं। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के अंदर यह खबर इस प्रकार से निकल कर आई। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। 257 लोग तो रिपोर्टेड हैं, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए बताए गए हैं। कहा गया कि मुंबई के अंदर 2 घंटे से कम समय में 13 धमाके हुए थे। उन 13 धमाकों के अंदर 189 आरोपियों को 10,000 पेज की प्राथमिक चार्जशीट के अंदर नाम सहित कोर्ट के अंदर दर्ज कराया गया था। मुंबई की टाडा अदालत ने इन मामलों में सुनवाई शुरू की थी और 2006 में अदालत ने अपने फैसले देने शुरू कर दिए थे।
123 अभियुक्त बनाए गए थे, 12 को तो निचली अदालतों के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, 68 लोगों को उम्र कैद से कम की सजा सुनाई गई थी, जबकि 23 लोगों को निर्दोष माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेनन को छोड़कर बाकी सभी लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। याकूब को 2015 में फांसी पर चढ़ाया गया और इन्हीं का आरोपित टाइगर मेनन और दाऊद इब्राहिम इसी मामले के अंदर फरार हो गए, यानी कि मुंबई हमलों के बाद ये लोग भागकर निकल गए। 2006 के अंदर जो संजय दत्त को पिस्तौल और AK-47 राइफल रखने का दोषी पाया गया था, वो भी उसी दौर की घटना थी जिसके चलते संजय दत्त को भी जेल बुलाई गई थी। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को मूवी से रिलेट भी कर पाए। मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1993 में हुए धमाकों के बाद भागकर दुबई चला गया और दुबई से फिर परिवार समेत पाकिस्तान चला गया। ये वहीं से सारी चीजें धीरे धीरे ऑपरेट करने लगा और वर्ल्ड के अंदर ड्रग्स के कार्टेल को मैनेज करने लगा। 2003 में इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया और फोर्ब्स में उसे दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा बताया गया। भारत के अंदर इसे दाऊद इब्राहिम कासगर को चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर मसूद अजहर है, उसके बाद हाफिज मोहम्मद सईद है, उसके तीसरे नंबर पर जकी उल रहमान लकवी है, चौथे नंबर पर दाऊद इब्राहिम का नाम निकल कर आता है। अमेरिका भी इसे दाऊद इब्राहिम को टेररिस्ट सपोर्टर के नाम से टैग करता है। अपनी जानकारी में यह भारत से ही रिलेट करके अमेरिका इसे टैग किया हुआ मानता है। हालांकि दाऊद इब्राहिम का जो भारत में वर्चस्व था उसे NIA के द्वारा खत्म कर दिया गया, लेकिन अब ये किन्हीं अन्य माध्यमों से लोगों को काम पर लगाता है और लोगों के नुकसान पहुंचाने के कार्य करता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वहां का ही कोई सरकारी मीडिया निकलकर खबर दे तो बात पता चले, अदरवाइज इसे केवल र्यूमर ही माना जाएगा। लेकिन चूंकि भारत के हर मेन स्ट्रीम मीडिया में छप चुका था, इसलिए हमने भी आपसे इस जानकारी को साझा कर दिया। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे ट्विटर पर, जहां पर हम अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड एंगल के साथ उपस्थित हैं, आप पहुंच सकते हैं। बाकी हमारे कोर्सेज के जो नोट्स हैं उन्हें आप अपने घर पर